जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर सिंह। तो कभी वो शाहीन बाग में धारा 370 लगा देते हैं, कभी वो दिल्ली के जाफराबाद को लाल चौक बना देते हैं, कभी वो दिल्ली के चांद बाग को अनंतनाग बना देते हैं, तो कभी सीलमपुर को श्रीनगर का डाउनटाउन बना देते हैं। वो एक ही लाखों की संख्या में रहते हैं और या झुंड बना के रहते हैं और संविधान और कानून को जूते की नोक पर रखते हैं। ये लोग पूरी दिल्ली को हाईजैक करते हैं। कोई टाइम पर दफ्तर नहीं जा सकता, बच्चे भूखे प्यासे स्कूल में फंस जाते हैं और बीमार अस्पताल नहीं जा पाते। पर इन लोगों ने सोच रखा है कि दिल्ली को कश्मीर की घाटी बना देंगे। क्या दिल्ली के शाहीन बाग, जाफराबाद, जामिया, चांद बाग, सीलमपुर जो ये आज हो रहा है, जैसा अभी जहांगीरपुरी में भी हुआ, क्या इस पर सरदार पटेल जी को पहले ही याद हो गया था? पटेल जी ने नेहरू जी से कहा था कि दिल्ली अलग अलग बस्तियां बसाने पर दिल्ली में अशांति रहेगी। नेहरू क्यों चाहते थे कि दिल्ली में मुस्लिम बसे, और सरदार पटेल क्यों रोका था कि नेहरू जी को कि दिल्ली में मुसलमान बसें, पर बराबरी के हिसाब से? आज मैं आपको बताता हूँ। भारत में रहने वाले मुसलमानों ने पहले पाकिस्तान बनाया और किस तरह वह हिंदुस्तान में रुकने के बहाने बनाने लगे, क्योंकि मिशन पाकिस्तान के बाद मुसलमान मिशन इंडिया पे काम कर रहा था या काम करने लगा था। पंडित नेहरू इस प्लान में मुसलमानों की मदद कर रहे थे। 1947 के बंटवारे के बाद तय हुआ था कि मुस्लिम चले जाएंगे और आने वाले हिंदू शरणार्थी जो दिए गए पाकिस्तान में जो घर हिंदू के थे, उनको यहाँ से जाने वाले मुसलमान को दे दिया जाएगा, क्योंकि उस समय दिल्ली में ज़बरदस्त दंगे हो रहे थे। तो कई मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। पर नेहरू पंडित को अपनी वो चाहत, वो मुसलमानों को कि घर ना दिए जाएं, जो मुसलमानों के थे वो हिंदुओं को घर ना दिए जाएं। दिल्ली में दो तरह के शरणार्थी थे, वो हिंदू जो पाकिस्तान से आए हुए थे, और एक वो मुसलमान शरणार्थी जो जयपुर से, अलवर से दिल्ली में आए हुए थे। नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू शरणार्थियों को घर मिले, इसलिए वे सड़कों पर ठंड में ही ठिठुरते रहे और टेंटों में भी ठिठुरते रहे, और मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ मुस्लिम रहेगा तो खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने सरकारी सड़कों को अपना घर बना लिया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच चाचा नेहरू से अलग थी और वह तुष्टीकरण की राजनीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि दिल्ली में मुस्लिम बसें, बल्कि वो समान आबादी बसाना चाहते थे। पर नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे। सरदार पटेल ने उसी समय भांप लिया था कि आगे जाके स्थिति गंभीर हो जाएगी, जैसा आप आजकल देख रहे हैं। नेहरू नहीं चाहता था कि मुसलमान यहाँ से जाए। 1945 और 46 के चुनाव में जिन्ना को पाकिस्तान के लिए वोट देने वाले हिंदुस्तानी मुसलमान यहाँ से ना जाएं। नेहरू इसके जरिए अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे। इसीलिए नेहरू ने एक प्लान बनाया। मौलाना आज़ाद और रफ़ी अहमद को साथ मिलाकर मुस्लिमों के रहनुमा बन गए। पर इसके लिए मुसलमानों को भारत में रोकना भी ज़रूरी था। तो मुसलमान तो इसी ताक में बैठा हुआ था। वो भारत का मुसलमान जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना की मदद की। पर अब मुसलमानों के नए रहनुमा नेहरू उनको दिखने लगे। अपने मुस्लिम लीग के बाद कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमा बन गई। जैसा कि आपने देखा होगा, आज तक की रहनुमा बनी हुई थी 2014 से पहले तक। मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि पहले संसाधित और जो भी प्राकृतिक संसाधन है उस पर पहले मुस्लिमों का ही हक है।
अब चलते हैं दूसरी बात पर। तो मुसलमानों की कांग्रेस रहनुमा बन गई। उसी समय कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए सिर्फ 4 आने की एक रसीद लेनी पड़ती थी। आपने वो रसीद ली, फिर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने पाकिस्तान क्यों बनवाया। आप पर एक ठप्पा लग जाएगा कि आप सच्चे देशभक्त और प्योर हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई पूछे तो ये कह देना कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, और मुस्लिम लीग को यहाँ से वोट देकर पाकिस्तान बना के वो यहीं रह गए, क्योंकि नेहरू नहीं चाहता था कि मुसलमान पाकिस्तान जाएं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।